नमस्कार, मैं हेमनारायण और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की रिपोर्ट कोई आम रिपोर्ट नहीं, ये उस रामराज्य की धज्जियां उड़ाने वाली हकीकत है जिसकी दुहाई नेताओं की जुबा से हर मंच पर दी जाती है। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, जहां प्रशासन की नजरों से छुपकर नहीं बल्कि उसकी आंखों के सामने कानून को लात मारी जा रही है। बिना परमिट के धड़धड़ाती डग्गा मार बसें जिनके ब्रेक फेल हैं, लेकिन प्रशासन की आंखें पूरी तरह से बंद। हादसे होते हैं, जाने जाती हैं, लेकिन नींद में है एआरटीओ दफ्तर। और ये नजारा देखिए, ओवरलोड ट्रक बिना नंबर प्लेट, ये ट्रक नहीं, सड़क पर दौड़ते मौत के ताबूत हैं। पिछले हफ्ते राजापुर में एक दंपत्ति की जान गई, लेकिन ट्रक वही, रफ्तार वही और प्रशासन की चुप्पी और भी ज्यादा गहरी हो गई। एआरटीओ कार्यालय या कहें दलालों का ठिकाना, हर रोज सैकड़ों गाड़ियों के परमिट, फिटनेस, चालान सब एक रेट लिस्ट पर बिकते हैं। दलालों की पहचान सबको है, लेकिन कार्रवाई जीरो। एआरटीओ विवेक शुक्ला, जिन पर खुलेआम आरोप है कि उनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सवाल यह है कि क्या एक एआरटीओ इतना ताकतवर हो गया है कि विधायक, सांसद और मंत्री भी उसकी शरण में हैं? अगर एआरटीओ पर आरोप है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों हमसे भी बड़ा अफसर है? देखिए, परिवहन विभाग की तो संलिप्तता तो इस समय बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है और हम लोग भी इसके पूरी तरह से एक तरह से गवाह मान लीजिए। क्योंकि हम किसानों के ट्रैक्टरों में भी बहुत ज्यादा अवैध वसूली इन विभागों से की जा रही है। खाद लेके भी जा रहा किसान, अपना उत्पाद लेके भी मंडी जा रहा किसान, किसी भी तरह का छोटा बड़ा बहाना बना करके उसका भी चालान काटने की जो है पूरी तरह से कोशिश में तैयार रहता है यह विभाग और किसान को ठगने का काम करता है। परिवहन विभाग का जो कार्यालय है, हमें तो लगता है टोटल फाइलों की पुरानी रद्दी से भरा हुआ है। अधिकारी तो बहुत समय कम ही बैठते होंगे मेरे ख्याल से, और उनके बाबू तो देखे जाए अलग बात है, लेकिन बाहर जो टोटल दुकानें सजी हुई हैं चाट फुल्की की तरह, इनमें टोटल से टोटल दलाल बैठे हुए हैं और ये सारे के सारे लोग इन्हीं के चलाई हुई शाखा के लोग हैं। ना उनका कोई पंजीयन है, ना कोई विभागीय कर्मचारी है, उसके बावजूद ये रोड पे बराबर दुकान लगा करके बैठे हैं और किसानों को या कोई गैर आदमी या कोई जैसा भी जनपद का व्यक्ति है, चाहे वो ड्राइवरी लाइसेंस का हो या कोई गाड़ी का रिन्यूअल हो या किसी भी तरह का पंजीयन, किसी भी तरह का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना किसी भी तरह की रिश्वतखोरी के हो रहा हो। ये पूरी तरह से सत्य है। किसानों के ट्रैक्टर तक से वसूली होती है और बोलने पर चालान, केस और मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, एआरटीओ विवेक शुक्ला एवं ड्राइवर को पीटते धमकाते हुए। कैमरा ऑन है, लेकिन कानून ऑफलाइन है। आज सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, सवाल सरकार से है। योगी जी, ये वही चित्रकूट है जहां भगवान राम ने तप किया था और आज वही भ्रष्टाचार का रावण दिन दहाड़े लूट रहा है। क्या एआरटीओ विवेक शुक्ला पर होगी कार्रवाई या ये मामला भी सरकारी फाइलों के कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा? चित्रकूट की जनता पूछ रही है, आखिर इन राजधानी एक्सप्रेस, सरीखी, बेलगाम बसों और ट्रकों पर कब लगेगा ब्रेक? और जन एक्सप्रेस की ये आग उगली हुई रिपोर्ट तब तक जारी रहेगी जब तक शासन और प्रशासन की नींव न हिल जाए। मैं हेमनारायण, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पोल खोल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।